बच्चों, आज हम कक्षा 10 का ग्रामर का पहला चैप्टर देखें, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। तो बच्चों, ये आपके लिए नया नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कक्षा 9 और कक्षा 10 का ग्रामर जो है सेम है। तो कक्षा 9 यानी पिछली कक्षा में आपने इस चैप्टर को पढ़ चुके होंगे, तो उसी को फिर से रिपीट होता है कक्षा 10 में। तो चलिए हम देखें पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के भाग। वाक्य के भाग के बारे में पढ़ने से पहले हम देखें सेंटेंस। वाक्य किसे कहते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। इसका ये अर्थ हुआ, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस वाक्य जो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह होता है, विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जो पूरा भाव प्रकट करता है, जो पूरा भाव देता है, इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी वाक्य कहलाता है। यानी वाक्य में एक से अधिक शब्द होते हैं और जो पूरा भाव प्रकट करता है उसे हम वाक्य कहते हैं। तो वाक्य में हम देखें कितने भाग होते हैं, वाक्य के कितने भागों में हम बांट सकते हैं। पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के भाग। तो वाक्य के निम्नलिखित दो भाग होते हैं। पहला सब्जेक्ट, जिसे हम कर्ता कह सकते हैं, उद्देश्य कह सकते हैं, और दूसरा प्रेडिकेट, जिसे हम विधेय कह सकते हैं। यानी सेंटेंस के केवल दो ही पार्ट होंगे, दो ही भाग हों, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। तो अब दो भाग हुए, तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करते हैं या किसी व्यक्ति वस्तु के नाम लेते हैं तो वह कर्ता होता है, और जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में बात करते हैं उसे हम प्रेडिकेट विधेय कहते हैं। यानी जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को लेते हैं तो उसे कर्ता कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, और सब्जेक्ट के बारे में, यानी कर्ता के बारे में, उस वस्तु के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे आप सेंटेंस ले लीजिए, ही रीड्स। यहाँ पे देखिए दो शब्द हैं, ही और रीड्स, दो शब्द हैं, यानी ये पूरा भाव भी दे रहा है कि ही रीड्स, वह पढ़ता है, यानी एक से अधिक शब्द भी हैं और पूरा भाव प्रकट कर, यानी कि इसको हम वाक्य कह सकते हैं कि ये वाक्य है। अब वाक्य में देखिए दो भाग है, ही और रीड्स। ही क्या है? ये सब्जेक्ट है, क्योंकि हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में, वह नाउन प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं, जो उसका नाम लेते हैं, तो आपका कर्ता कहलाता है। और उसके बारे में, उस नाउन के विषय में, उस प्रोनाउन के विषय में जो कुछ हम कह रहे हैं वो प्रेडिकेट, यानी रीड्स जो है वो प्रेडिकेट है। तो आए हम इसका डिटेल देखें कि सब्जेक्ट को कितने भागों में बांटा गया है, क्योंकि हम इधर देख रहे हैं केवल दो ही शब्दों से वाक्य बना है, ही और रीड्स से। ऐसा नहीं है, कभी कभी वाक्य में दो से ज़्यादा भी शब्द होते हैं, लेकिन उनका भाग दो ही होगा, दो ही पार्ट होगा, एक सब्जेक्ट होगा, एक प्रेडिकेट होगा। तो सब्जेक्ट में कितने भाग होते हैं उसको हम देखें, पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट यानी कर्ता के भाग, उद्देश्य के भाग। कितने भाग होते हैं उद्देश्य के? तो उद्देश्य के निम्नलिखित दो भाग होते हैं। एक कहलाता है क्वालिफायर और दूसरा कहलाता है मेन वर्ड अथवा हेडवर्ड। मेन वर्ड अथवा हेडवर्ड। क्वालिफायर आप देखें, क्वालिफायर है क्या? क्वालिफायर एक प्रकार का विशेषण है, और मेन वर्ड जो मुख्य होता है, यानी सब्जेक्ट जो होता है, मेन वर्ड माने मुख्य शब्द, हेडवर्ड मुख्य शब्द। तो सब्जेक्ट में केवल दो ही भाग होंगे,
एक होगा क्वालिफाई यानी विशेषण और दूसरा विशेष। विशेषण और विशेष दो ही शब्द सब्जेक्ट में होते हैं। अब यहाँ पे जैसे देखिए, ए बॉय इज रनिंग। ए बॉय इज रनिंग, ए बॉय आपका सब्जेक्ट हो गया, इज रनिंग आपका प्रेडिकेट पार्ट कहलाएगा। बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा एक और स्पष्ट ले लीजिए कि वर्ब से, जहाँ से वर्ब शुरू हुआ है, वर्ब के इस साइड वाले भाग को हम प्रेडिकेट कहेंगे, वर्ब के इधर वाले फर्स्ट सब पार्ट को हम सब्जेक्ट कहेंगे। तो आप सब्जेक्ट में देखिए दो शब्द हैं, ए और बॉय। तो ये क्या है, ये विशेषण है, बॉय क्या है, विशेष है। तो सब्जेक्ट में दो ही पार्ट होते हैं, विशेषण और विशेष। अब ऐसा नहीं है कि विशेषता कभी एक ही शब्द से बताई जाए। विशेषता बताने के लिए हम कभी कभी एक से अधिक शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, तो वो विशेषण का पार्ट होता है। जैसे क्वालिफायर, तो विशेषण भी कई प्रकार के होते हैं। क्वालिफायर विशेषण का 3 पार्ट होता है। एक होता है डिटर्मिनर, दूसरा होता है एडजेक्टिव और तीसरा होता है एडजेक्टिवल फ्रेज। यानी ये तीनों क्या हैं, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज, ये तीनों क्या है, ये विशेषण है। ये क्या करेंगे, विशेष जो हेड वर्ड होगा या मेन वर्ड होगा, इसकी विशेषता बताएंगे। यानी जब हम एक शब्द से विशेषता बताते हैं किसी विशेष का, किसी हेड वर्ड का, तो उसको हम क्वालिफायर कहते हैं। और एक से अधिक अगर शब्दों से हम उसकी विशेषता बताएंगे तो वो अलग पार्ट हो जाएगा, जिसका नाम अलग अलग होगा। अगर एक शब्द, दो शब्द है, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज होगा। जैसे एग्जांपल हम देखें, ए नॉटी बॉय इज रनिंग। तो वर्ब की इस साइड भाग को प्रेडिकेट पार्ट कहेंगे, वर्ब की इस साइड भागों को हम सब्जेक्ट कहेंगे। तो प्रेडिकेट पार्ट को बाद में देखा जाएगा। अभी हम देख रहे हैं पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट कितने भाग होते हैं। अब बॉय क्या हुआ, आपका विशेष हुआ कि यानी हेड वर्ड हुआ, मेन वर्ड हुआ। अब इसकी विशेषता बताने के लिए हमने दो शब्दों का प्रयोग किया है, ए और नॉटी। तो अगर एक शब्द से विशेषता बताई गई तो क्वालिफायर कहेगा, और यहाँ पे ये उस विशेष की दो शब्दों से विशेषता बताई गई है, ए और नॉटी। अब वो ए क्वालिफायर ना हो करके इसका नाम होगा डिटर्मिनर, और दूसरे वाले शब्द का होगा एडजेक्टिव। यानी कि पहला वाला होगा आपका डिटर्मिनर और दूसरा वाला हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। और ये हेड वर्ड है बॉय, क्योंकि मेन होगा वो। तो बच्चों, अगर हम किसी हेड वर्ड, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता, नाउन की विशेषता बता रहे हैं, अगर एक शब्द से विशेषता बताएंगे तो उसका नाम होगा क्वालिफायर। अगर दो शब्दों से बताएंगे तो वही क्वालिफायर जो होगा उसका नाम बदल करके अब डिटर्मिनर हो जाएगा, और दूसरे कहलाएगा एडजेक्टिव, और तीसरा शब्द हुआ आपका हेड वर्ड या मेन वर्ड। अब अगला बचता है एडजेक्टिवल फ्रेज, यानी फ्रेज। ये फ्रेज क्या होता है, शब्दों का समूह, यानी विशेषता बताते हैं। तो एक शब्द से विशेषता नहीं बताएंगे, उस शब्दों के समूह से विशेषता बताएंगे। और ये एडजेक्टिवल फ्रेज जो होता है वो हेड वर्ड या मेन वर्ड के बाद प्रयोग किया जाता है। हेड वर्ड मेन वर्ड के पहले हम केवल डिटर्मिनर और एडजेक्टिव प्रयोग कर सकते हैं, और एडजेक्टिवल फ्रेज जब होगा वो हेड वर्ड या मेन वर्ड के बाद रखा जाता है। जैसे एन ओल्ड मैन इन द
कॉर्नर इज माई ग्रैंड फादर। इज माई ग्रैंडफादर, ये आपका प्रेडिकेट पार्ट, वर्ब इज शुरू हुआ तो वर्ब हो गया। इज माई ग्रैंडफादर तो प्रेडिकेट पार्ट है, इसको बाद में देखा जाएगा। इधर वाले पार्ट में हम देखें कि सब्जेक्ट में कितने शब्द हो गए। एन ओल्ड मैन इन द कॉर्नर, ये फ्रेज है क्योंकि ये शब्दों का समूह है। ये सब क्या कर रहे हैं, मैन की विशेषता बता रहे हैं। मैन क्या आपका है, हेड वर्ड या मेन वर्ड है। तो मैन की विशेषता आप देखेंगे, आदमी कितना है, एन एक है। आदमी कैसा है, ओल्ड बूढ़ा है। आदमी कहाँ है, इन द कॉर्नर कोने में है। तो आप देखिए इसी मैन के हेड वर्ड या मेन वर्ड की विशेषता हम 3 शब्दों से बताए हैं, एन, ओल्ड और इन द कॉर्नर। तो हेड वर्ड या मेन वर्ड के पहले जो 2 शब्द प्रयोग है, एन, तो ये आपका कहलाएगा डिटरमिनर, ओल्ड आपका कहलाएगा एडजेक्टिव और इन द कॉर्नर आपका कहलाएगा एडजेक्टिवल फ्रेज। यानी बच्चों हेड वर्ड या मेन वर्ड के पहले हम केवल 2 शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं विशेषण के रूप में, डिटरमिनर और एडजेक्टिव। यानी इसकी और विशेषता को बतानी है तो कहलाएगा एडजेक्टिवल फ्रेज, और वो जो होगा हेड वर्ड या मेन वर्ड के बाद रखा जाएगा, पहले नहीं रखा जाएगा।